ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के सेनापति से बना राष्ट्रपति, ऐसा राष्ट्रपति जिसे वैश्विक आतंकी घोषित करने की उठी थी मांग। पाकिस्तान के इस राष्ट्रपति को देशद्रोह के मुकदमे में हो गई थी फांसी की सजा। पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति ने दुबई में ली आखिरी सांस। करगिल युद्ध का मास्टरमाइंड था परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। काफी लंबे समय से मुशर्रफ बीमार थे और दुबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 79 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। परवेज मुशर्रफ के सेनापति से राष्ट्रपति बनने की कहानी शुरू होती है 1965 से, जब पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने के बाद भारत और पाक के बीच युद्ध में मुशर्रफ ने हिस्सा लिया। इस युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था। बावजूद इसके मुशर्रफ को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इसके बाद परवेज मुशर्रफ सुर्खियों में आने लगे। 1997 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो एक साल बाद ही 1998 में मुशर्रफ को उन्होंने सेना प्रमुख बनाया, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। सेना में रहते मुशर्रफ का वर्चस्व बढ़ता चला गया। इससे पहले 1971 में हुए भारत और पाक के बीच युद्ध में भी हिस्सा ले चुके मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ फिर से युद्ध की साजिश रची, जिसे करगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को जानकारी दिए बिना ही 1999 में हुए युद्ध का पूरा खाका मुशर्रफ ने तैयार किया, जिसके तहत उनका मकसद करगिल पर कब्जा करने का था। लेकिन इस जंग में भी वो भारत के सामने नहीं टिक पाए। 1999 में ही मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी और बन गए पाकिस्तान के तानाशाह। सत्ता की बागडोर मुशर्रफ के हाथों में आते ही नवाज शरीफ को परिवार सहित पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इधर मुशर्रफ 1999 से 2008 तक सत्ता पर काबिज रहे और उनकी सत्ता बनाए रखने के लिए 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में आपातकाल लागू कर दिया। लेकिन 2008 के आम चुनाव में उनकी पार्टी हार गई और उन्हें महाअभियोग से बचने के लिए 6 महीने बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता से हटने के बाद 2014 में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 2019 में इस्लामाबाद कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। सजाए मौत के फैसले से पहले ही मुशर्रफ इलाज कराने का हवाला देते हुए पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गए थे। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था, अगर परवेज मुशर्रफ की मौत सजा से पहले हो जाती है तो घसीटते हुए उनकी लाश को इस्लामाबाद के डी चौक पर लटकाया जाए। हालांकि जनवरी 2020 में उनकी मौत की सजा को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जब परवेज मुशर्रफ सत्ता में थे उस वक्त बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज हो रही थी। इससे निपटने के लिए मुशर्रफ ने आजादी की मांग करने वालों के लिए बहुत बुरा सलूक किया। इसी वजह से सत्ता जाने के बाद बलूचिस्तान की महिलाओं ने अमेरिका से जनरल मुशर्रफ को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।